जैसे कि लकवा मारता है, पैरालिसिस मारता है, हमने जैसे यहाँ पे देखा कि अगर वो 2-3 दिन के अंदर यहाँ ले आते हैं तो 7 दिन में वो आदमी को अपने खड़ा करके ले जाएंगे। यहाँ का चमत्कार ये है। ये दवा अब मिलता है। व्हील चेयर से मैं पाँव पे आ गई और पाँव से चलती हूँ स्टिक लेके। विश्वास है चतुर्दास जी महाराज पे कि मैं यहाँ से पैदल जाऊँगी। पहले दिन से आज के दिन में मेरे पहले बॉडी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होती थी, कमर भी बहुत वाइब्रेट होती थी और उसमें वेट बहुत ज़्यादा लगता था। लेकिन आज मॉर्निंग में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है और मैं इजीली चल के आया हूँ यहाँ पे। आप खड़ा होइए। पहले नहीं होता बाबा है चतुर्दास महाराज। राधे राधे, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। आज का वीडियो हमारे अब तक के वीडियो में सबसे अलग एवं ख़ास है। आज के वीडियो में आस्था भी है और विज्ञान को चुनौती देती एक धाम भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुटाटी धाम की, जहाँ पर बिना किसी डॉक्टर के पैरालिसिस का इलाज होता है, वो भी सिर्फ आस्था के बल पर। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के कुछ नियमों का पालन करके आप पैरालिसिस जैसे घातक बीमारियों का यहाँ इलाज होता है। और ये कोई अंधविश्वास नहीं है बल्कि संपूर्ण विश्वास है, क्योंकि इस तरह के मरीज यहाँ पर आए दिन ठीक होकर जाते रहते हैं। ये वीडियो अब तक के YouTube के जितने भी वीडियो हैं, हम उम्मीद करते हैं उनमें सबसे अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 7 दिनों का जो यहाँ नियम है उसका संपूर्ण पालन किया है। 7 दिनों तक हम यहाँ रहे हैं और यहाँ के हर एक चीज़ों पर बारीक से गौर किया है। वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। हम आपको मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, साथ ही साथ यहाँ के नियमों के बारे में बताएंगे, यहाँ की व्यवस्था के बारे में बताएंगे। अंत में हम आपको बहुत सारे फैक्ट्स मैंने ऐसे मरीजों से मिलाएंगे जिनके साथ ये चमत्कार हुआ है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक एंड शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि बुटाटी धाम या हम कहें संत श्री चतुर्दास जी महाराज का मंदिर राजस्थान के नागौर जिले में आता है। नागौर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है विश्व प्रसिद्ध बुटाटी धाम। बुटाटी धाम का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है मेहटा रोड, जहां से बुटाटी धाम की दूरी करीब 22 किलोमीटर है। यहां आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं भारत के अलग अलग शहरों से कौन सी ट्रेन मेहटा रोड स्टेशन के लिए आती है व रुकती है। साथ ही जयपुर सिंधी कैंप से भी यहाँ के लिए बसेस है, जो इस प्रकार है। यहाँ से सुबह 6 बजे चलती है, 45 जयपुर पहुँचेगी। वहाँ से 12:20 रवाना होगी वापस। हाँ और 6 बजे वापस शाम को 6 बजे बुटाटी धाम पहुँचा देंगे। देख सकते हैं जयपुर के लिए बस है, अजमेर और जोधपुर के लिए भी आपको यहाँ से बसेस मिल जाएंगी, जो मंदिर परिसर के ठीक सामने आकर रुकती है। साथ ही जयपुर से बुटाटी धाम के लिए आपको प्राइवेट बसेस भी मिलेंगी। और शाम को यहाँ आने के लिए ये 6 बजे आरती के टाइम पहले पहुँच जाती है यहाँ। और जयपुर से कितने बजे निकलती है? 12:30 बजे। एक 12:15 और एक 12:30। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आप जयपुर से आना चाहें प्राइवेट बस में, इनका कार्ड हमारे पास है, हम आपको उसका डिटेल दिखा देंगे। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर परिसर के अंदर। बुटाटी धाम में अगर आप मंदिर परिसर में ही रुकना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मंदिर के प्रबंधक कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए अपना पहचान पत्र साथ रखें। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई ऑनलाइन सुविधा नहीं है, आपको पेशेंट के साथ वहां उपस्थित होकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन होने पर आप मंदिर परिसर में मैक्सिमम 7 दिनों तक रुक सकते हैं और वहाँ की निःशुल्क सेवा जैसे कि बेड, बर्तन का यूज़ कर सकते हैं।
अगर आप अपनी सुविधा के हिसाब से मंदिर परिसर के बाहर किसी गेस्ट हाउस में रुकना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। हमने भी अपने रुकने के लिए मंदिर परिसर के ठीक पीछे भवल माता गेस्ट हाउस को चुना था। बुटाटी धाम में किसी भी गेस्ट हाउस में रुकने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स का विशेष ध्यान रखना होगा, जिसका संपूर्ण वीडियो हम अपने बुटाटी धाम के सीरीज़ के तीसरे व अंतिम भाग में दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर कमेटी के द्वारा कुछ निर्देश है जिनका आपको ध्यान रखना होगा व पालन करना होगा। बुटाटी धाम मंदिर का आरती समय कुछ इस प्रकार है। सुबह 5:40 पर पहली आरती होती है और शाम को सूर्यास्त के बाद दूसरी आरती। आरती के समय आपको कुछ ऐसा नज़ारा दिखेगा। चूँकि हम शाम को आरती के समय धाम पहुँचे थे, तो चलिए आप सभी को शाम की आरती की एक झलक दिखाते हैं। जयकारों के साथ आरती का समापन हुआ और साथ ही शुरू हुआ भक्तों का मंदिर में प्रवेश, जहां वह संत श्री चतुरदास जी महाराज के चरण कमल के दर्शन के बाद फेरी लगाते हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि बुटाटी धाम मंदिर के नियम अनुसार आपको 7 दिनों तक सुबह व शाम आरती में शामिल होना है, ज्योत के दर्शन करने होंगे और फिर फेरी लगानी होगी। यहाँ हमें पहले दिन से ही आस्था की ताकत दिखी, साथ ही लोगों में बुटाटी धाम के प्रति विश्वास दिखा और अंत में अपनों के लिए संघर्ष करते लोग नजर आए। आप चाहें तो वहां लोगों की सेवा भी कर सकते हैं। हर पल हमें ऐसा लगा कि लकवे से सिर्फ वह पेशेंट ही नहीं बल्कि उनके साथ पूरा परिवार लकवे से लड़ रहा है और सभी में बुटाटी धाम के प्रति संपूर्ण विश्वास दिखा। आइए मंदिर के अंदर चलें। मंदिर के अंदर आप देखेंगे कि संत श्री चतुरदास जी महाराज के चरण कमल के दर्शन के लिए लोग कतार में लगे हुए हैं और दर्शन के बाद फेरी लगाई जाती है। ये वो एरिया है जहां फेरी लगती है। अंत में आपको बाहर रखी धूनी से भभूति लेनी है, जिसकी सरसों के तेल के साथ आपको पेशेंट की मालिश करनी होती है, जो कि यहाँ की आस्था का मुख्य अंग है। यहाँ आप
वीडियो पॉज करके कुछ नियम देख सकते हैं कि धोनी के पास आपको क्या करना है और क्या नहीं। चलिए अब बुटाटी धाम के पुजारी जी से यहाँ के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसको और भी विस्तार से हम अपने अंतिम भाग में दिखाएंगे। बुटाटी धाम का पुजारी श्री उमा शंकर शर्मा, और मैं 16 साल से यहाँ बुटाटी मंदिर में सेवा पूजा करता हूँ। बाबा का विश्व प्रसिद्ध मंदिर इसलिए है कि बाबा के यहाँ पर जो लकवे के रोगी आते हैं वे बीमार से यहाँ मतलब अच्छे होके वापस घर जाते हैं। सिर्फ बाबा के यहाँ पर 7 दिन रहने का जो नियम है, 7 दिन तक यहाँ फेरी लगती है। सुबह शाम बाबा के यहाँ आरती और जोत होती है, उनके दोनों के दर्शन और दोनों समय फेरी लगाना जरूरी होता है। और बाबा के यहाँ धुने की जो विभूति है वो शरीर पे लगाने से और उनको तेल में डाल के मालिश करने से फ़ायदा मिलता है। साथ ही हम इनसे ये भी जानना चाहेंगे कि पूरे साल में बाबा का कब मेला लगता है? बाबा का मेला हर 11 को यहाँ मेला जैसा ही रहता है, लेकिन सही कार्तिक शुद्ध एकादशी को यहाँ बाबा का मेला लगता है। अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कुछ कहना चाहेंगे जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। हम तो बस इतना ही कहना चाहते हैं भक्तों से कि बाबा के जो आस्था लेके आएगा, सच्ची आस्था अगर लेके आता है तो बाबा उनको 100% यहाँ पर लकवे रोगी को एकदम अच्छा करके भेजता है। यहाँ एक बार आके देखें, आपको खुद को विश्वास हो जाएगा कि भाई यहाँ पर बाबा का साक्षात चमत्कार है। कोई डॉक्टर का इलाज नहीं है, बिल्कुल, और मुफ्त सेवा है यहाँ पर। यही ताकत है बुटाटी धाम की। पैरालिसिस जैसे भयंकर बीमारी से आप निजात पा सकते हैं। तो चलिए अब आपको हम बुटाटी धाम को और भी विस्तार से दिखाते हैं। मंदिर परिसर के इस हिस्से में आपको चारों तरफ रूम और एक कॉमन ओपन शेड एरिया मिलेगा जहां आप रुक सकते हैं। हमने अपने 7 दिनों के दौरान यहां आए हुए कई लोगों से बातें की और उनका विचार लिया, जिसे हम वीडियो के अलग अलग हिस्से में आपको दिखाते रहेंगे। आप कहां से आए हो पहले ये बताएं। राज के पास गांव केसरपुरा आवास आए हैं। क्या समस्या थी आपको? एक हाथ और पैर, हाथ से बजे नहीं उठता था और पैर जब चलती थी लगड़ाता था। कितने दिन हो गए आपको बुटाटी धाम? अब बुटाटी दिन 4 दिन हो गए। क्या सुधार आया है? अब हाथ उठता है, पैर से चलिस्ता भी है। कौन सा हाथ था जो पहले हिलता नहीं था? आप हिला ये दावा ये हिलता नहीं था, अब पूरा हिलता है? अब हिलता है। तो सबसे पहले आप हमें बताएं कि आप कहाँ से आए हैं? MP से। किसको समस्या थी? क्या समस्या थी? लड़के को। क्या समस्या थी? हाथ और पैर ले रहा था। कितने दिन हो गए आपको? 2 दिन। और अभी क्या कोई परिवर्तन आया? हाँ अभी है, थोड़ा फायदा है। जैसे कि वो पलटी खाने लगा है। दिन में बुटाटी धाम में आपको चारों तरफ लोग अपनों की मालिश व एक्सरसाइज करते ही नजर आएंगे। मंदिर परिसर में घूमते हुए हम जा पहुंचे उस कॉमन ओपन किचन एरिया में, जहां खुले चूल्हे पर खाना बनाते महिलाएं दिखी। आप चाहें तो मंदिर परिसर से पोर्टेबल गैस भी ले सकते हैं। पास में ही मंदिर कमेटी के द्वारा सब्जी बनाई जा रही थी, जो यहाँ रुके हुए लोगों में बांट दी जाती है। आप चाहें तो यहाँ से निःशुल्क आटा भी ले सकते हैं। कहाँ से आए हैं और आपको बुटाटी धाम के बारे में कहाँ से पता चला? यूट्यूब से पता चला सर। हम छत्तीसगढ़ आए कहाँ से हो? छत्तीसगढ़ भिलाई। 7 दिन पहले क्या स्थिति? आपने 7 दिन पूरे कर लिए? जी 7 दिन आज पूरा हुआ। 7 दिन पहले क्या स्थिति थी और आज? 7 दिन पहले क्या थी स्थिति? वही है, आया उसी दिन से ना भैया, इसको ना एकदम मतलब फ्री लगा है। हाँ। पैर में जान आया इसको, और क्या है इसको मतलब अच्छा लग रहा है अंदर से। आर्थिक समय में ऐसे लगता है जैसे मेरे शरीर में विल पावर बढ़ गया, एकदम और ताकत आ गया, दौड़ जाऊंगा ऐसे लगता है। चेंजेस ये है कि मेरा पैर जो फिकाता था वो पूरा नहीं फिकाता, नॉर्मल चल जाता हूँ, सीढ़ी उड़ी चढ़ जाता हूँ बिना सहारा के। थोड़ा तकलीफ होता था लेकिन अभी क्या है अच्छा, ये ऐसे भी मच सकता हूँ, ये अभी पहले नहीं होता। हाँ।
नहीं होता था पहले। आप खड़ा होइए। पहले नहीं होता था। हाँ सही बात है। बाबा है चतुर्दास महाराज। शुल्क है, निःशुल्क नहीं है। ओके, कितने हैं जैसे? 5 रुपए बैटरी, 5 रुपए नाड़े। 5 रुपए नाड़े। एक बार मैं देख। यहाँ आपको बता दें कि मंदिर परिसर में कई रूम हैं जो पहले आओ और पहले पाओ के सिद्धांत में अलॉट होते हैं। आप प्री बुकिंग नहीं कर सकते, मीन्स किसी भी तरह के फ़ोन के माध्यम से या ऑनलाइन बुक नहीं होते। यहाँ भी हमने लोगों से उनके विचार जाने। आप लोग कहाँ से आए हो? कालक से आए हैं। कहाँ पड़ता है? किस ज़िले में? जोमनेर के पास, जयपुर जिले में। जयपुर जिले में। क्या पेशेंट कौन है आपके साथ? पेशेंट बच्चा है। अच्छा है। क्या दिक्कत है? हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे इसके, और अभी 4 रोज हुए हैं यहाँ पे आए हुए हैं। अभी थोड़ा बहुत सुधार है, हाथ पैर हिला रहा है आराम से। जैसे क्या चीज़ था जो ये पहले नहीं कर पा रहे थे, हमें बताएंगे, जो आज कर पा रहे हैं? ये हाथ पैर ऐसे नहीं करता था, आज खुद कर रहा है। जैसे कैसे नहीं करता था हाथ पैर? ऐसे हिला रहे नहीं था, अपने दम पे खुद ही हिला रहा है। हिलाओ। तो अभी सिर्फ आपको 3 दिन ही हुए हैं। हाँ 3 दिन। अभी तो आने 7 दिन पूरा करेंगे आप। हाँ, तो आपको पूरा विश्वास है कि यहाँ से हमारा बच्चा ठीक होके जाए? हाँ ठीक हो। बुटाटी धाम मंदिर परिसर में कोई सेवाकर्मी नहीं होते हैं। यहाँ पर भक्त ही अपनी इच्छा से सेवा देते हैं। बुटाटी धाम में रात के समय कैसा नज़ारा होता है उसकी भी एक झलक आपको दिखाते हैं। तो चलिए अब आपको शामिल कराते हैं सुबह की आरती में। सुबह की आरती का समय फिक्स्ड 5:40 है, जो अब कुछ ही समय में शुरू होगी। सुबह की आरती में भी काफ़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। आरती करीब 10 से 15 मिनट चलती है। संपूर्ण आरती हम हमारे भाग 1 में दिखा चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। बुटाटी धाम की आरती सुबह की हो या शाम की, आपको लोगों में वही जोश और विश्वास नजर आएगा। बुटाटी धाम में हमें एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि यहाँ दर्शन व फेरी के दौरान लोगों में काफ़ी धैर्य है। सबको ये एहसास है कि उनके आगे भी कोई पेशेंट है, जिससे कोई भी जल्दी नहीं चलता। अपने बुटाटी धाम के 7वें दिन हमने उन लोगों को सर्च किया जिन पर हम नज़र बनाए हुए थे, और ये देखना चाहा कि उनमें भी क्या इम्प्रूवमेंट आया है। आप अपना नाम बताएंगे और कहाँ से हैं? संचेती, जोधपुर से। जोधपुर से। आपको क्या समस्या थी? मेरे को 11 मई को ये एकदम से हाथ पांव रह गए मेरे। हॉस्पिटल में गए तो पता चला पैरेलल अटैक आया है। आईसीयू में रही थी 10 डेज। उसके बाद मेरे फिजियोथेरेपीज और मेडिसिन सारी चलती है। एक बार हम टुकड़ों में 7 बार आए थे, इस बार हम 7 डेज पूरे रहने के लिए आए हैं। मीन शुरुआत में आपको हमने अपने 7 डेज के कवर में ये देखा था कि शुरुआत में आप व्हील चेयर पे आए थे। तो आज आपको कितने दिन हो गए? आज 4 डे है या 3rd है। जैसे कि आप मीन्स अभी क्या चेंजेस आया पहले दिन की फेरी में और आज के फेरी में? व्हील चेयर से मैं पाँव पे आ गई और पाँव से चलती हूँ स्टिक लेके। बुटाटी धाम पूरा विश्वास है चतुर्दास जी महाराज पे कि मैं यहाँ से पैदल जाऊंगी। दास जी महाराज की जय हो, बुटाटी धाम की जय हो।
मंदिर में दर्शन लगातार चलते जा रहा है, आप जैसा कि देख रहे हैं। आइए एक और भक्त से उनकी राय लेते हैं। मेरा नाम जयेश कुमार शर्मा है और मैं सिक्कर से हूँ। अकाउंट्स हेड हूँ और कंटिन्यूसली सिटिंग का मेरा जॉब रहता है, जिसकी वजह से मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम हुई थी। मैं यहाँ आने से पहले 4 डॉक्टर के पास गया था और उन्होंने डायरेक्टली मुझे यही कहा था कि आपको इमीडिएट सर्जरी करवाना पड़ेगा, अदरवाइज ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आज आपको कितने दिन हो चुके हैं? मुझे आज 6ठा दिन है। और पहले दिन से और आज के दिन में क्या चेंजेस आया? पहले दिन से और आज के दिन में मेरे पहले बॉडी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होती थी, कमर भी बहुत वाइब्रेट होती थी और उसमें वेट बहुत ज़्यादा लगता था। लेकिन आज मॉर्निंग में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है और मैं इजीली चल के आया हूँ। जी हाँ, मुझे संपूर्ण विश्वास है कि मैं यहाँ से 7 दिन पूरा होगा तब मैं अच्छी तरह चल के जाऊँगा। तो लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों में उत्साह है। यहाँ पर अपने परिजन के ठीक होने पर लोग प्रसाद बांटते भी दिखेंगे। बुटाटी धाम में हमें हर पल यही दिखा कि अपनों के लिए लोग लकवे से कैसे लड़ रहे हैं। यहाँ हर लकवे के मरीज के साथ 2 से 4 लोग साथ नजर आए। धाम के बारे में कहाँ से पता चला? बूटाटी धाम के बारे में हमको हमारे एक मित्र हैं जो राजस्थान से ही मतलब के पास में नागौर के पास रहते हैं, तो उन्होंने हमसे बताया कि भैया वहाँ पे बहुत सिद्ध धाम है, तो वहाँ पे आप जाइए तो वहाँ पे 100% क्या 100% मतलब फ़ायदा करेगा ही करेगा हर हाल में। और आज हमारा 7वां दिन है, प्लस हम लोग को थोड़ा सा पहले से फ़ायदा भी दिखा है। बच्चे की आवाज़ भी हमारी कुछ क्लियर हुई है बाबा की कृपा से, प्लस बच्चा हमारा पहले से कुछ अच्छे से चल भी रहा है और हम बाबा के ऊपर हमको पूरा विश्वास है कि हमारा बच्चा सही हो जाएगा। और हम आशा करते हैं कि और भी लोग यहाँ पे आवें, अगर उनको कोई तकलीफ़ है, कोई दुख है इस तरीके की, अगर उनको पैर जैसे कि लकवा मारता है, पैरालिसिस मारता है, हमने जैसे यहाँ पे देखा कि अगर वो 2-3 दिन के अंदर यहाँ ले आते हैं तो 7 दिन में वो आदमी को अपने खड़ा करके ले जाएंगे। यहाँ का चमत्कार ये है। अंत में अपने 7 दिनों के अनुभव से हम यही कहेंगे कि बुटाटी धाम में एक पॉजिटिव वाइब्स है, जहां आस्था व विश्वास के सामने लकवा जैसी बीमारी दम तोड़ देती है। सच्ची आस्था से यहाँ जो भी मंदिर के नियमों का पालन करता है उसे कुछ न कुछ जरूर फ़ायदा होता है। बुटाटी धाम सीरीज़ के अपने तीसरे व अंतिम भाग में हम आपको कब, कैसे और कहाँ रुकना है इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। आशा करते हैं आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया एवं धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। जल्द ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी हमारे तीसरे व अंतिम भाग में।